हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये देखिए, आज हमारे सिंपल इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास है ये। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो इसके पहले ही आ चुकी है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 होगा। ठीक है, कोई धनराशि उस पर 10 साल के बाद साधारण ब्याज कितना होगा? 600। लेकिन यदि 5 वर्ष के बाद ही मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, अब देखिए, एक धनराशि थी, आप कोई धनराशि थी, उस पे 10 वर्ष के लिए उसको 600 रुपए ब्याज मिलते। लेकिन अब क्या यहाँ पे क्या किया गया कि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। तो देखिए, 10 वर्ष में एसआई अगर 600 है तो आप यहाँ से पी निकालिए। एक वर्ष में वैल्यू कितनी रही होगी? 60। जब 10 वर्ष में एसआई टोटल कितना, साधारण ब्याज 600 हो रहा है टोटल, तो मतलब पहले साल जो राशि लगाई गई थी वो कितनी रही होगी? 60 रुपए। पहले साल में कितना मिल रहा होगा? 60 रुपए। ठीक है, अब इसका मतलब एक साल में जब 60 रुपए मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिल रहा होगा? 5 वर्ष में मिल रहा होगा कितना? 300 रुपए। 5 साल में कितना मिल रहा होगा? 300 रुपए मिल रहा होगा। अब देखिए, अब 5 वर्ष के बाद कह रहा है कि मूलधन को ये आपने स्टार्टिंग के 5 वर्ष के निकाल लिए, ऐसा ही कितना मिल गया? 300 रुपए। अब देखिए, पहले अब 5 साल के बाद क्या किया गया? मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या किया गया? जो मूलधन है, मूलधन 60 रुपए, 60 रुपए मूलधन हो गया, क्योंकि पहले साल में क्या होगा? आप कोई पैसा लगाया उसी पे तो ब्याज मिल रहा है। ठीक है, जो पैसा लगाया उसी पे ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल मूलधन कितना था? 60 रुपए। तो 5 वर्ष के बाद आपने निकाला कि 300 रुपए हो गए। लेकिन अब देखिए, 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। मूलधन कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। ठीक है, तो अब इसका ब्याज, अब मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया, तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने देखा यहाँ पे आपको मूलधन क्या मिल गया? 180। यहाँ पे मूलधन क्या था? 60 रुपए। तो आपने पहले मूलधन 60 रुपए था, तो आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 300 रुपए। अब मूलधन को क्या किया गया? 3 गुना कर दिया गया 5 साल के बाद। तो अब लास्ट के 5 वर्ष का ब्याज कितना जाएगा? 5 वर्ष का एसआई 180 इंटू 5 ईयर्स के लिए 900 रुपए। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 वर्ष के लिए कितने हैं? 300। फिर जब मूलधन का 3 गुना कर दिया गया तब कितने मिल रहे हैं? 900। तो अब आपको टोटल 10 साल के बाद कितना एसआई टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 10 वर्ष में टोटल एसआई 900 प्लस 300 कितने मिल रहे हैं? 1200। ठीक है, पहले देखिए, जब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपसे कि 10 वर्ष टोटल 600 मिल रहे थे, टोटल 600 मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। तो अब 3 गुना जब मूलधन कर दिया तो अब तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मूलधन ज्यादा लगा है। तो अब मूलधन कितना मिल रहा है? 900। तो अब लास्ट 5 ईयर में 900, स्टार्टिंग 5 ईयर में 300, टोटल आपसे पूछा है। तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज 1200। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो अलग 6 वर्ष और 10 समान दर पे और समान राशि। तो अब देखिए, आपको सिर्फ साधारण ब्याज का रेशियो बताना है, SI1 और SI2। देखिए, आप जानते हैं ये होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए P और R क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ T1 और T2 चेंज हुआ है, तो ये सब कैंसिल, ये सारे कैंसिल। आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? T1 और T2। ठीक है, तो आपका T1 कितना है? आपका T1 दिया 6
और T2 दिया है 10, इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 3/5। तो देखिए जब भी आपको साधारण ऐसा अनुपात पूछ रहा है और अगर यहाँ पे आपको जो चीजें दी हुई है जैसे सिर्फ ईयर्स दिया हुआ था और बाकी सब कांस्टेंट था, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो दिया रहेगा ईयर्स या रेशियो जो भी दिया होगा, मान लीजिए पी और टी कांस्टेंट कर दे, आर की वैल्यू दे दे, ठीक है, तो जो भी देगा सिर्फ आप उसका रेशियो लिखिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ भी ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपसे रेशियो पूछा है तो बाकी सारी चीजें जब सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ जो वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे सिर्फ ईयर्स दिया हुआ था तो आपने सिर्फ ईयर्स की वैल्यू लिख दी और सीधा अनुपात निकाल लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समझ गए, यहाँ पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम आपको रेट दिया हुआ है 6.25%, आपको राशि दी हुई है 5000 और आपको टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। देखिए अब 5 फरवरी 2017 से, अब देखिए आप जानते हैं 2017 क्या होता है, वो 4 से कैंसिल नहीं होता, तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि ये लीप, तो आपकी फरवरी कितने की हो जाएगी 24, क्योंकि 28 की है, आपको 4 दिन हटाने हैं, आपको 5 फरवरी से काउंट करना है तो 4 दिन हटाने हैं तो 24 हो गया 28 में से, प्लस आप फरवरी के बाद मार्च आप जानते हैं 31 का होता है। ठीक है, और अप्रैल आपको 19 तारीख तक लेना है सिर्फ, तो आपने सबको काउंट किया तो 73 डेज, तो आपको टी कितना मिल जाएगा 73/365 डेज, तो ये अपने ईयर में चेंज किया तो 1/5 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि लीप ईयर नहीं है ये, तो 365, अगर ये लीप ईयर होता तो 366 दे देते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस अब आपने ये टाइम भी निकाल लिया, अब आप सीधा वैल्यू आपको बताना क्या है, SI बतानी है। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अपने सॉल्व कर लेना है, ये जाएगा 100, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 62.5, आपने 100 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो SI मिल गया 62.50। ठीक है, बस देखिए बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन, जब भी आपको दिखे बस यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डेट दी रहती है हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो दी है उस वहां तक हम सिर्फ काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस ये निकाल लेना चाहिए, बस बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि 500 का 60% की वार्षिक दर से 500 का 7% की वार्षिक दर से, 700 का 10% की वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे आप SI तीनों का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, SI1 निकालिए, आपको P दिया है 500, 7 इंटू 3 ईयर्स के लिए अपॉन 100। ठीक है, अब आप SI2 ऐसे SI2 निकालेंगे, को क्या दिया हुआ है 700 इंटू 10 इंटू 3/100 एंड आपका थर्ड SI3 आप निकालेंगे 1000 इंटू 4 इंटू 3/100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इजिली, आप देख रहे हैं 5 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, आप इसको ले गया 7 टाइम, 7 10 जा 70, 73 जा 210। ठीक है, अब आपने इसको कैंसिल किया, 4 3 जा 12, ये हो गया आपका 120। आपने इसको ऐड कर दिया सबको, 2 and 3 and 4 435, ये क्या हो गया टोटल SI। ठीक है, बहुत इजी, आपको बस क्या करना था, तीनों का टोटल SI निकालना था। 3-3 ईयर्स कर दिया हुआ था, सबका 3-3 ईयर्स का SI निकाल के फिर आपको टोटल में ऐड कर देना था। ठीक है,
ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब भी आप देखें ना तो इसको देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि बहुत लंबा लेंदी क्वेश्चन है, तीनों कुछ भी नहीं सॉल्व करना। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आइए। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5 की दर पर एक राशि निवेश की, सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पे बोल दिया, मतलब दर भी सेम है, राशि निवेश की। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। अब देखिए बस आपको मैंने भी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको SI1 SI2 बस आपको सिर्फ टी दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे लास्ट में देखिए कि सीता के द्वारा अर्जित ब्याज का रीता, पहले आपको सीता का लिखना है, 6 ईयर है सीता का, रीता का 4 ईयर्स है। ठीक है, तो आंसर आपका 3:2 आएगा। ठीक, यहीं पे आप सिर्फ मिस्टेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आप जल्दी में क्या कर सकते हैं 4/6 करके आंसर लगा देंगे, लेकिन आपको लास्ट में यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है, सीता रीता पूछा है कि रीता सीता। ठीक है, इस चीज पे बस आपने ध्यान दिया और आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 साल में 16,500 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब आप देखिए आप जानते हैं यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है 5% और यहाँ पे आपको राशि जो है वो निकालनी है। टी आपको दिया हुआ है 2 इयर्स एंड आपको ए दिया हुआ है 16,500। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आप पहले तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, पहले आपको ए दिया हुआ है, ए आप रखिए, आपको बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है। देखिए ए इक्वल टू क्या होता है P 1 + RT/100। ठीक है, आपको ए की वैल्यू दी है 16,500 इक्वल टू P को आपको निकालना है 1 + R की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 2 है एंड 100 यहाँ से आपने रखा, 5 2 जा 10, आपने 10 से इसको कैंसिल किया, 10 आ गया। ठीक है, 16,500 इक्वल टू P इंटू 11/10। आपने इसको 11 से कैंसिल किया, 11 बन जा एंड 11 5 जा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू P की क्या आ गई, P की वैल्यू आपकी आ गई 15,000। एक जीरो इधर से जाएगा, 15,000 ये आपकी क्या आ गई P की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं और एक आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक आप तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5%। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है 5%। आप 5% को क्या लिख सकते हैं, आप 5% को लिख सकते हैं 1/20। 20 आपका क्या हो जाएगा P, ये 1 क्या है आपका SI, ये है P, ये है SI। SI 1 ईयर का है, 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा 2 ईयर का SI 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से अमाउंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 22 ए आ जाएगा आपका, क्योंकि SI + P 22 इक्वल आपको दिया है 16,500। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी 750, ये आपको 1 की वैल्यू, जब आपको 1 की वैल्यू मिल गई तो आपको P की वैल्यू थोड़ा मिल जाएगी। P की वैल्यू कितनी है आपकी 20, आपने 20 में मल्टीप्लाई कर दिया 750 से, तो आपको कितना मिल गया 15,000। ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको देखिए, जब भी एक क्वेश्चन वो जो होता है ना जिसमें सिर्फ आपको SI निकालना है PRT/100, तो ये आपको बहुत इजीली फॉर्मूला है। लेकिन जब भी आपको मिश्र धन दे देता है ना तो आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बस जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको आपने रेशियो में चेंज किया, नीचे वाला हमेशा P होता है अमाउंट होता है, ऊपर हमेशा SI 1 ईयर का होता है। आपको जितना ईयर दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ तो आप 2 में मल्टीप्लाई करिए तो आपको 2 ईयर का SI मिल जाएगा। फिर आपने जब SI मिल गया तो आपको यहाँ देखना है क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हुआ, तो हम अमाउंट जानते हैं
कि SI प्लस P अमाउंट होता है, क्योंकि जो मैंने पैसे लगाए हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिला वो दोनों मिला के तो टोटल हमको फाइनल जो पैसा मिश्र धन जिसको बोलते हैं वो मिलता है। ठीक है, तो अमाउंट हमने निकाल लिया, अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो हमने ऐसे 1 की वैल्यू निकाल ली, जब हमने 1 की वैल्यू निकाल ली तो हमें P बताया कि 20 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 15,000 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई राशि 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 13,460। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 ईयर के बाद, 6 ईयर के बाद ये हो गई 6 ईयर के बाद हो गई 13,464। तो अब आप देखिए, आप चाहे फार्मूले में रख के यूज करिए। आपको यहाँ पे दिया हुआ 6A दिया हुआ है, P आपको निकालना है 1 प्लस R, R की वैल्यू है आपकी 14.5 इंटू 6/100। ठीक है, आप इस तरह डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, वो सॉरी 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देखिए ये आपका 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 200। आपने इसको 2 से किया, 2 3 जा और 2 5 जा, सॉरी 2 10 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ गया आपको। तो ऊपर आपने 29 इंटू 3 किया, 29 इंटू 3 अपॉन नीचे आपको क्या मिल रहा है, अभी भी 100 मिल रहा है। तो अब आप देखिए 29 इंटू 3 आप करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, P 1 प्लस 29 इंटू 3। देखिए 3 3 जा क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसे करिए, आप मान लीजिए इसको 30 और 3 से आपने किया, 3 3 जा 90 आ गया। आपने कितनी बार ज्यादा लिया है, कितना ज्यादा लिया है आपने, 3 ज्यादा लिया है। तो आप यहाँ से 3 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7 और 8, 87 आएगा। ठीक है, 87 अपॉन 100। तो अब देखिए थोड़ा देखिए कैलकुलेशन, इस जब भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाते हैं तो इसमें आपको टाइम लग जाता है। अब ये हो जाएगा आपका 187 अपॉन 100। ठीक है, और इधर आपको की वैल्यू है 13,464। अब आप इसको काटिए तो देखिए ये इससे 72 टाइम पे चला जाएगा, 187 से ये 72 टाइम पे चला जाएगा और इंटू 100। तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी 7200। ठीक है, ये आपके P की वैल्यू। देखिए अब अब ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपको यहाँ क्या ये सब वैल्यूज कट नहीं रही है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं शिफ्ट 1 में ही, स्टेज 2 में आए हुए थोड़ा सा मतलब जैसे अभी आप स्टेज 1 देंगे, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है। लेकिन हो सकता है, जरूरी नहीं कि अब स्टेज 2 में आया तो स्टेज 2 में है, हो सकता है पेपर टफ आ जाए तो ये स्टेज 1 में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये जब वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं तो ये सब किसी से कैंसिल होती नहीं है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। देखिए कह रहे हैं कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 हो जाती है, 13 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो निवेशित की गई धनराशि आपको बताना। अब देखिए कोई धनराशि है, अब 8 वर्ष में कितनी हो गई, 24,500, और 13 वर्ष में कितनी हो गई, 13 वर्ष में हो गई 32,000। ठीक है, अब इन दोनों का गैप कितना है, 5 इयर्स, 5 इयर्स, और इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए।
आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 7500। ठीक है, अब मतलब कोई वैल्यू 5 इयर्स में कितनी बढ़ी, 7500। ये 5 इयर्स में कोई वैल्यू यहां से यहां आई, कितनी बढ़ी, 7500। तो 5 इयर्स में, तो इसका मतलब 1 इयर्स में वो वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 1 इयर्स में कितनी बढ़ रही है, 1500। ठीक है, कोई राशि क्या है, 8 साल में 24,500 यार, 13 साल के बाद वो क्या हो गई, 32,000। तो मतलब 5 साल में वो वैल्यू बढ़ेगी 7,500। तो 1 ईयर में कितनी बढ़ी है, 1500 बढ़ रही है 1 ईयर्स में। तो अगर हम 1 साल का एसआई इतना है, तो अगर हम 8 साल का एसआई निकाल के इसमें से माइनस कर दे तो हमें पी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अब आपने कोई धनराशि लगाई, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो पहले साल में जो धनराशि थी उस पर ब्याज लगा होगा, ब्याज कब लगेगा, 1 साल बाद ही तो इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई धनराशि आपने दी किसी को 100 रुपए और आपको उसी साल 110 रुपए मिल गए, ऐसा तो है नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर मिलते हैं ना, 1 के बाद 2। तो जो 1 ईयर में होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मूलधन, ये लगाया हुआ धन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निकाला कि 1 साल में 1500 रुपए ब्याज लग रहे हैं। तो हम अगर, और हमारे पास है कि 8 वर्ष में वो राशि, 8 ईयर्स में 24,500 होगी। अगर हम इसमें से 1 साल का ब्याज है तो हम 8 साल का ब्याज इसमें से निकाल के इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, 8 ईयर का एसआई कितना हो रहा है, 15 अठे कितना, 15 अठे 1200, 15 अठे 12,000, सॉरी 12,000। ठीक है, आपने यहाँ से क्या किया, 8 साल का ब्याज निकाल लिया। अब अगर हम 8 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पी मिल जाएगा, 24,500 माइनस 12,000। आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 005, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12,500। इसका मतलब जो राशि लगाई गई थी वो कितनी थी, 12,500। समझ गए ना, आपको यहाँ से सिर्फ पहले साल की राशि निकालनी है। अब आप देख रहे हैं 8 साल बाद राशि 24,500 होगी, इसका मतलब इस पे कुछ ब्याज लग रहा है। और ब्याज आपने जब 1 साल का ब्याज यहाँ से निकाल लिया कि 1 साल का ब्याज तो 1500 है, तो 8 साल का ब्याज कितना है, 12,000। ठीक है, 12,000, आपने 12,000 इसमें से माइनस कर दिया तो आपको पहले साल की राशि मिल गई। पहले साल की राशि मिल गई मतलब आपको पी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 9,200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती, दोनों पे साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना है। तो 5% की वार्षिक दर से जो धनराशि उधार दी गई थी वो आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि 5% की वार्षिक दर से जो धनराशि दी गई थी वो थी x, माना कि 5% की वार्षिक दर से उधार राशि जो दी गई थी वो x थी। तो अब देखिए x कितना है आपका, एक धनराशि 5% पे और एक धनराशि 8% पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे दोनों धनराशियों को सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे आपको दिया है, एक तो 5% की दर पे 5/100 प्लस दूसरी धनराशि -x इंटू 8% की वार्षिक 8/100 इक्वल टू 1812। ये क्या है, कुल ब्याज जो मिल रहा है उसको। ठीक है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुल ब्याज यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, जब देखिए एक तो धनराशि आपको मिल गई 8% पे, ठीक है, एक आपको मिल गई 8%, एक आपको 5%, लेकिन कितने साल के लिए। अब आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष के बाद, तो मतलब 3 वर्ष के बाद, तीन दोनों में 3 वर्ष टाइम भी दिया हुआ है आपको। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। x ये आपका 15 हो जाएगा, 15/100 प्लस आप इसको करेंगे, ये आपको मिलेगा इंटू 24 माइनस 24x/100 इक्वल टू 18 एंड 12, ठीक है, 1812। अब देखिए ये हो जाएगा 15x माइनस ये आप इधर लाएंगे 24x है ये, प्लस आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 22,800 इक्वल टू 1821 और इधर से 2 जीरो इधर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे और आपको इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसको आपको इससे सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है, आपको इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसको इधर ले जाएंगे, ये वैल्यू आपकी इधर आएगी, ठीक है। आप देखेंगे आप क्या इसको इधर ले जाइए, क्या बड़ा क्या है आपका, ये बड़ा है, इसमें से आप इसको माइनस करिए और इसमें से इसके, तो दोनों साइड माइनस आएंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब आप 15 में 24 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 9x माइनस 9x इक्वल टू, आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -39600। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 4400। ये आपकी x क्या है, जो 5% की वार्षिक दर पे राशि उधार दी गई थी, वही है x। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन अब आपको आ गया। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखेंगे कि देखिए दो एक राशि ही दी हुई है 9000, उसी में से 2 को डिवाइड करना है, एक पे 5% का ब्याज है, एक पे 8% का ब्याज है। वर्ष दिया हुआ है 3 साल, आपको 3 साल वर्ष लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको फिर सॉल्व करिए। अब थोड़ा सा, अब देखिए SI CI ये सब जो चैप्टर होते हैं थोड़े से लेंदी, मतलब कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर R+2% है तो उस पर 84 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। तो निवेशित की गई धनराशि बतानी है आपको, ठीक है। देखिए पहले ब्याज कितना है 8%, तो आप पहले SI1 आपको कितना मिलेगा, SI1 PRT P निवेशित धनराशि बतानी है आपको PRT/100 और SI PR+2 × 3/100। अब आप इसका डिफरेंस आपको कितना मिला है 84 रुपए अधिक बोल रहा है, ठीक है। SI2 माइनस SI1, तो आप पहले इसको लिखेंगे PR प्लस देखिए पहले आप यहाँ पे लिखिए PR+2, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा /100 माइनस 3 PR/100 इक्वल टू 84।
ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 3p। अगर हम 3p कॉमन ले ले और 100/100, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, r+2 माइनस r इक्वल टू 84। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 3p आप देख रहे हैं r से अब कार कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, इक्वल टू 8400। अब देखिए 6p इक्वल टू 84, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको करेंगे तो 14 टाइम चला जाएगा, 14 टाइम चला जाएगा। p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1400। ये क्या हो गया, आपका p आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया था कि जो आपका रेट है उसको बढ़ाया गया था। ठीक है, r से r+2%। पहले रेट r था, फिर r+2। अब देखिए एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, दूसरा आप देखिए क्या कर सकते हैं, सीधा आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे रेट r और r+2, मतलब यहाँ पे जो रेट का अंतर कितने का है, ये r था, ये r+2, 2% है रेट का डिफरेंस। 2% इक्वल टू 84। कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के लिए 2% 84 है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आप यहाँ से निकालेंगे 1%। 1%, 3 2 जा 6, 6 से आपने इसको कैंसिल किया 14। ठीक है, 6 से आपने कैंसिल किया 14, तो 1% और आपकी जो आपने वैल्यू लगाई होती है वो हमेशा क्या होती है, 100%। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे। जब जितना का डिफरेंस दिया हो, कितने का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, जितने का डिफरेंस हो, आपकी ये r से r कैंसिल हो जाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने का डिफरेंस है और कितने साल के लिए, और जितना अधिक हो रहा है, बस आपको यहाँ से 1% निकाल के डायरेक्ट 100% निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी आज की क्लास। ठीक है, इसमें जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करिए। ठीक है, बाकी अब जितने देखिए शॉर्ट ट्रिक जितने ज्यादा हो पाते हैं जिसमें लग सकते हैं, जो मतलब वैलिड हो, जो कि सब में लगी। ये नहीं कि हम आपको एक में किसी में ट्रिक लगा के दिखा दें और बोल दे कि आप भी इसको यूज करिए, पता चला आप एग्जाम में गए और वो ट्रिक उसमें फॉलो ही नहीं कर रही। तो ऐसा वाला ट्रिक नहीं बताना है, ट्रिक हम वैसे बताते हैं जो कि सब में फॉलो हो, प्रूफ हो। ठीक है, और जहाँ पे ट्रिक नहीं लग रही है मैंने आपको सीधे से बता दिया कि यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, तो वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करके चलिए हर चीज की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताया करिए ना कि आपको लेक्चर कैसे लग रहा है। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कोई और टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करिए। ओके, तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।